अगर मैं आपसे कहूँ कि आज तक जो भी चीज़ें हमें भारत के बारे में बताई गई, जैसे भारत की बढ़ती इकोनॉमी को लेके, भारत के एम्प्लॉयमेंट रेट को लेके, वो सभी चीज़ें पूरी तरीके से गलत है, तो क्या आप विश्वास करोगे? खैर, ये तो रही बात की बात। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बहुत सी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो डोंट स्किप इट। भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आयुर्वेद जैसी चीजों से दर्शन कराए। बट अगर आप आज इंडिया से किसी अदर कंट्री में जाते हो तो आप पता एक चीज देखोगे जो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। लोग इंडियंस को एज अ बैकवर्ड ट्रीट करते हैं। भारत कभी वीक कंट्री नहीं था। आप अगर एशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इंडिया पहले से ही बहुत रिच कंट्री थी। इवन 500 साल के मुगल साम्राज्य, 200 साल के कॉलोनियल पीरियड ने हमें इतना लूटा कि हमें एक बैकवर्ड कंट्री की तरह बना दिया गया। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्चुअल कंसेप्ट पूरी सोसाइटी में है कि इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री है। क्या सच में इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री है या सिर्फ ये एक परसेप्शन है? आज इसी चीज को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। 200 साल के कॉलोनियल पीरियड ने न सिर्फ हमें इकोनॉमिकली वीक बनाया बल्कि हमें सोशली, एजुकेशनली भी बहुत ज्यादा वीक बना दिया ताकि इंडिया कभी वर्ल्ड लीडर ना बन पाए। आज भारत को आजाद हुए 78 साल हो रहे हैं बट स्टिल इंडिया में पता है एजुकेशन सिस्टम 1835 के मैकॉले मॉडल पे ही टिका हुआ है। आज जरूरत है जब यूथ के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करने की, तब भी भारत में एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना यूज हो रहा है। आप सोच सकते हो जिस एज में आज जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, आई नो इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, बट जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर पहले से काम किया, उन्होंने अपना एक रोड मैप प्रिपेयर करा। और मैं इस चीज के लिए भारत की भी तारीफ करना चाहूंगी कि भारत भी अपने ऊपर काम कर रहा है, वो भी रोड मैप बना के रखा हुआ है। मतलब भारत देश के पास भी उसका एक रोड मैप है कि वो 2047 तक इंडिया को एक डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। बट ये चीजें तब पॉसिबल हैं जब हम अपने ऊपर काम करें, यानी जब अपने देश की युवा के ऊपर काम करें। आज युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत है एक बेटर क्लास का एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम। बट स्टिल इंडिया में आप देख सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है। Exams like JEE, there was 40 lakh aspirants applied for the 14,000 seats. यानी जेई जैसे एग्जाम के लिए 40 लाख एस्पिरेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं। बट जब आप सिलेक्शन सीट्स देखोगे तो जस्ट ओनली 14,000। एग्जाम्स लाइक नीट 25 लाख एस्पिरेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं। बट उसमें अगर आप सिलेक्शन रेशियो देखोगे या सिलेक्शन सीट्स देखोगे तो वो सिर्फ 15,000 सीट्स हैं। इंडिया में बहुत बड़ा क्रेज है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेके। पता है हर साल भारत देश में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए लाख से 13 लाख एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं। बट पता है उसका सक्सेस रेट क्या है? यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का सक्सेस रेट है 0.1%। यानी नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स जो है ना वो 700 से लेके 1000 ही हैं। बट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं वो 10 लाख से भी ज़्यादा हैं, या यूं कहें 10 लाख से 13 लाख के करीब हैं। सोचिए आज जब दुनिया आगे बढ़ रही है, रोबोटिक्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, एआई, चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं? आज भी हम युवा उसी सिलेबस में फंसे हुए हैं। हम मार्क्स के पीछे भागते हैं कि हम अच्छा मार्क्स एक्वायर करेंगे तो हमें एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। बट आप खुद सोचो, जब मार्क्स सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपको जॉब नहीं दिलाता, ये आपको सिखाता है कि आपको खुद को कैसे सस्टेन करना है, ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है। बट जॉब आता है आपके अंदर कौन से स्किल्स हैं उससे। आज जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, IBM, ये सभी कंपनीज पीपल्स को हायर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, यानी उनके अंदर कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, इस बेसिस पे ये सभी कंपनीज लोगों को हायर करती हैं, ना कि इन बेसिस पे कि किन के पास कितनी ज्यादा डिग्री है।
दुनिया हमें पिछड़ा नहीं समझती, बल्कि हम खुद अपने युवाओं को पीछे छोड़ देते हैं। भारत में हर साल 40 लाख से भी ज्यादा लोग ग्रेजुएट्स होते हैं, बट उसमें से सिर्फ 25% पीपल्स ऐसे हैं जो जॉब के लिए क्वालिफाई होते हैं, बाकी सब डिसक्वालीफाई। व्हाई? क्योंकि वो लोग सिर्फ मार्क्स पे फोकस करते, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन अ प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी उनके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं है। आज भारत में जॉब पाना तारे तोड़ने के बराबर हो गया है। यानी भारत में बेरोजगारी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यहाँ स्किलफुल यूथ नहीं है। आज हमारे यूथ्स के पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इवन बहुत कुछ है, इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी है हमारे पास। बट आज हमारे पास जिस चीज़ की कमी है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्स की कमी, जिसकी वजह से आज भारत को एज अ बैकवर्ड ट्रीट करा जा रहा है। समय बदल चुका है, अब स्किल्स आपकी असली पहचान बनाती है, ना कि डिग्री। इसलिए आज से ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस इंतजार में हैं कि किसी दिन गवर्नमेंट की कोई भर्ती आएगी, ढेर सारे जॉब्स लोगों को बांटना शुरू कर देगी, तो वो समय कभी नहीं आएगा। जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगा किसी काम को लेके, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सो स्टार्ट टू लर्न द स्किल्स लाइक फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, AI, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। दीज आर द स्किल्स जिन पे आपको मास्टरी हासिल करनी है।